हर साल महाशिवरात्रि का महापर्व पूरे देश में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं और पूरी रात भजन कीर्तन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने से परिवार में खुशहाली आती है और महादेव की कृपा से जीवन में सफलता मिलती है। वैसे तो हर महीने एक शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है और इसे बेहद खास माना जाता है। इस पर्व को फाल्गुन माह में मनाया जाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात्रि। महाशिवरात्रि भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने का एक विशेष अवसर माना जाता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। ये पर्व भोलेनाथ को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि पर्व मनाया क्यों जाता है? महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं और कथाएं हैं। इस पर्व को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित मान्यता है वो है कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पहली बार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए थे। तब से इस तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। यूं कहें तो इस दिन शिव जी निराकार से साकार रूप में आए थे। शिव पुराण के अनुसार एक बार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो भी इस स्तंभ के आदि और अंत को जान लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा और जगत के पालनहार विष्णु दोनों ने युगों तक इस स्तंभ के आदि और अंत को जानने की कोशिश की, लेकिन वो इसे नहीं जान सके। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने अपनी हार स्वीकार करते हुए अग्नि स्तंभ से रहस्य बताने की विनती की। तब भगवान शिव ने कहा कि श्रेष्ठ तो आप दोनों ही हैं, लेकिन मैं आदि और अंत से परे हूँ। इसके बाद विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने उस अग्नि स्तंभ की पूजा की और वो स्तंभ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में बदल गया। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि थी। तब शिव ने कहा कि इस दिन जो भी व्यक्ति मेरा व्रत और पूजन करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तब से इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। इसके अलावा एक और कथा प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। दरअसल महादेव का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी सती के साथ हुआ था। दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने महादेव को अपने दामाद के रूप में कभी नहीं स्वीकारा। एक बार दक्ष प्रजापति ने विराट यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सारे भगवान को बुलाया, केवल सती और शिव को नहीं बुलाया। इस बात की जानकारी जब माता सती को लगी तो वो बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी वहां जाने का निर्णय ले लिया। महादेव के समझाने के बाद भी सती जी नहीं रुकी और यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने पिता के घर पहुंच गईं। सती को देख प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने भोलेनाथ का अपमान करना शुरू कर दिया। भगवान शिव के लिए दक्ष द्वारा कहे गए वाक्य और अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। इसके बाद कई हजारों साल बाद देवी सती का दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ। पर्वतराज के घर जन्म लेने से उनका नाम पार्वती पड़ा। शिव जी से विवाह करने के लिए माता पार्वती को काफी कठोर तपस्या करनी पड़ी। कहते हैं कि उनके तप को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। मां पार्वती ने अन्न जल त्याग कर वर्षों भोलेनाथ की उपासना की। इस दौरान वो रोजाना शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाती थीं, जिससे भोले भंडारी उनके तप से प्रसन्न हो। आखिर में देवी पार्वती के तप और निश्चल प्रेम से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी संगिनी के रूप में स्वीकार किया। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था कि वो तब तक वैराग्य जीवन जीते आए हैं और उनके पास अन्य देवताओं की तरह कोई राजमहल नहीं है, इसलिए वो उन्हें जेवरात महल नहीं दे पाएंगे। तब माता पार्वती ने केवल शिव जी का साथ मांगा और शादी बाद खुशी खुशी कैलाश पर्वत पर रहने लगी। आज शिव जी और माता पार्वती का वैवाहिक जीवन सबसे खुशहाल है और हर कोई उनके जैसा संपन्न परिवार ही चाहता है। एक और कथा ये भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न 64 जगहों पर प्रकट हुए थे। उनमें से हमें केवल 12 जगह का नाम पता है। इन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीप स्तंभ जलाते हैं। दीप स्तंभ इसलिए लगाते हैं ताकि लोग शिव जी के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सकें। ये जो मूर्ति है उसका नाम लिंगोभव है, यानी जो लिंग से प्रकट हुआ हो, ऐसा लिंग जिसकी ना तो आदि था और ना ही अंत।
महाशिवरात्रि वो महारात्रि है जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। ये पर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। वो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख शांति वो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति और ऐश्वर्य प्राप्त करने में मदद करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।